गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की ताजा देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नासिक के कालाराम मंदिर में पीएम मोदी ने लगाया पोछा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर देश के सभी मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कालाराम मंदिर में दर्शन कराने का और मंदिर परिसर में सफाई कराने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं और अपना श्रमदान करें। महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को किया संबोधित। कहा, मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं उससे भी मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी इस संगठन को बने हुए 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1.10 करोड़ के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का एक कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज करने का। देश में एक बार फिर से डराने लगा कोरोना। सामने आई 600 से ज्यादा केस। नए सब वेरिएंट के तेलंगाना और राजस्थान में 32 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज भारत में कोविड के 609 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 3368। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर देवबंद के स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा, भगवान राम की आत्मा है। हम पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा सेवा अटल सेतु का किया उद्घाटन। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। बीजेपी द्वारा राम मंदिर पर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताए जाने पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखबीर सिंह सुक्खू ने कहा, पार्टी ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन कहा है कि वह बीजेपी के बैनर तले होने वाले समारोह में शामिल नहीं होंगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया अभ्यास सहयोग काइजिन। जापानी तटरक्षक जहाज याशिमा और आईसीजी जहाजों और नौ जहाजों पूर्वी क्षेत्र के 6 विमानों सहित अन्य संपत्तियों ने लिया भाग और खोज और बचाव, प्रदूषण प्रतिक्रिया और अग्निशमन जैसे संयुक्त अभियान भी चलाए। कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, मैंने 6 जनवरी को एक बयान दिया था, बीजेपी से बार बार क्यों ला रही है। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा मुद्दा है कि पीएम मोदी बेरोजगार लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 पर केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने कहा, शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहां थे। यह बहुत अच्छा है कि इस मंच के माध्यम से जम्मू कश्मीर को मिल रहा है निवेश के अवसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह बदली राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब इम्फाल की जगह थोबूल से शुरू होगी। मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से किया बदलाव। 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थोबूल से दिखाएंगे न्याय यात्रा को हरी झंडी। 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 145 दिन में यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। ईरान ने ओमान की खाड़ी में जब्त किया एक तेल वाहक जहाज। सेंट निकोलस नाम का यह जहाज इराक से जा रहा था तुर्की। ईरानी मीडिया ने नौसेना के हवाले से कहा है, ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी से एक अमेरिका का तेल टैंकर जब्त कर लिया है। अयोध्या में बटेगा महाकाल मंदिर के लड्डुओं का प्रसाद। उज्जैन से भेजेंगे 250 क्विंटल वजन के 5 लाख लड्डू। 5 दिन में होंगे तैयार भगवान महाकाल की नगरी। उज्जैन से 5 लाख लड्डू भगवान राम की नगरी अयोध्या भेजे जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला को महाकाल मंदिर के लड्डुओं का भोग लगेगा। भक्तों को भी प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे लड्डू। 5 लाख लड्डू की कीमत 1 करोड़ रुपए।
भारतीय ट्रैवल कंपनी इजी माई ट्रिप ने 8 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए कैंसिल की मालदीव की बुकिंग। कंपनी ने कहा कि हमारे लिए प्रॉफिट से ज्यादा राष्ट्र की प्राथमिकता है। कंपनी की ओर से जारी बयान में लिखा, देश पहले बिजनेस बाद में। भारत में भी ऐसे बहुत शानदार बीच है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल होने से इनकार पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक से सांसद तेजस्वी सूर्या ने कसा तंज। उन्होंने हनुमान चालीसा की एक लाइन को पढ़ते हुए कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर अब नाम सुनावे। भारत ने अरब सागर से अदन की खाड़ी तक 7 और वारशिप तैनात किए। इस पर मौजूद मरीन कमांडो सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाजों को बचाएंगे। इसके पहले 26 दिसंबर को 3 वारशिप तैनात किए गए थे। अब यहां नौसेना की कुल 10 जंगी जहाज मौजूद रहेंगे जो समुद्री लुटेरों के हमलों को रोकेंगे। अमेरिका ब्रिटेन ने यमन में 16 जगह किए अटैक। बाइडेन बोले, लाल सागर में जहाजों पर हमलों का बदला लिया। बीबीसी ने अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया है कि 16 लोकेशन में 60 टारगेट्स पर किए गए हमले। हूथियों ने कहा इसकी कीमत चुकानी होगी। चीन ने बनाई यूएस वारशिप्स के मॉडल सैटेलाइट इमेज आई सामने। इस मॉडल्स को देश के किसी रेगिस्तानी इलाके में रखा गया है। वहां चीन के नौसैनिक इन पर निशाना साधकर कर रहे हैं प्रैक्टिस। इसकी जानकारी सैटेलाइट इमेजरी कंपनी प्लेनेट लैब्स की हाल ही में जारी कुछ तस्वीरों से हुई है। इस पर एक रिपोर्ट बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट ने पब्लिकेशन की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को लिया आड़े हाथ। न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी को वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चिंता करना बंद कर देनी चाहिए। यह उनका काम नहीं है। शुभेंदु ने आगे कहा कि ममता प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की मालकिन है। उनका काम रोहिंग्यों को पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने और लूटपाट करने देना है। देश के बारे में सोचने के लिए पीएम मोदी मौजूद हैं। पीएम वही करेंगे जो देश चाहता है। अब की बार 400 पार।